आप लोगों ने वो मदारी वाला खेल ज़रूर देखा होगा जिसमें बंदर-बंदरियों को एक इंसान आपके सामने नचाता था, फिर आपसे ताली भी बजवाता था, अपना झोला उठाता था, उसमें पैसे डलवाता था और चला जाता था। इस समय देश में वही सिचुएशन हुई पड़ी है। लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बन रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक ये न्यूज़ है, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा। ये छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने रेप को लेकर ये बात बोली है। अब इनके पास पता नहीं कौन से नेता या कौन से बिजनेसमैन का केस आ गया जो इन्होंने ये बात बोल दी। दूसरी तरफ ये खबर है हमारे होम मिनिस्टर साहब की, जिन्होंने मेरे ख्याल से पता नहीं तीनों प्लान में यही बात बोली है कि हमारी सरकार वहाँ बनवा दीजिए, घुसपैठिए रोक दिए जाएंगे, हमारी सरकार वहाँ बनवा दीजिए, हम घुसपैठियों को भगा देंगे। हर जगह यही चल रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उन पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। जैसे कि मध्य प्रदेश में बीते 6 साल में तकरीबन 2,70,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और बच्चियां भी हैं जो अंडर 18 हैं, और उनमें से 50,170 जो केस हैं जिनमें आज तक कोई मिला ही नहीं है, जिनका कोई सुराग ही नहीं है, जिनमें कुछ रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है। तो जब हमें ऐसी चीज़ों में बेवकूफ़ बनाया जाता है, ध्यान भटका दिया जाता है उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर, जैसे अभी गलगोटिया में किया था, ठीक है। एपस्टीन फाइल्स में अगर किसी कांग्रेसी का नाम या किसी और का नाम आ जाता तो अब तक मतलब उसको शायद देश से भी निकाल देते, भगा देते, लेकिन सवाल जवाब भी नहीं किए जा रहे। पढ़ाइयों मतलब स्टडी को लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब जीडीपी का 6% भी हमारी स्टडी पे खर्च नहीं किया जाता, हमारे रोज़गार पे खर्च नहीं किया जाता। हमें सिर्फ ऐसी चीज़ों में उलझा दिया गया है कि अगर ये हैं तो तुम्हें खतरा है, तुम हो तो इनसे तुम्हें खतरा है, मतलब वो धर्म के नाम पे चीज़ें बांट दी गई हैं। इसके अलावा आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए, ये है 21 वर्षीय कलेक्टर हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया है, 3 बार अबॉर्शन कराया है। इतने बड़े पद पे होकर, मतलब अधिकारी होकर इन्होंने ये काम करा है। अब इनके खिलाफ़ इन्हें निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप चीज़ों को समझें, थोड़ा सोचें कि आसपास चल क्या रहा है। ठीक है, सरकार की जिस सरकार को आप वोट देना चाहते हैं आप दो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सामने वाले से सवाल नहीं कर सकते तो फिर वही मदारी वाला खेल चल रहा है। आप समझ सको तो बेहतर है, ना समझो तो बेहतर है।